वेलकम टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लाया हूँ एसएससी जीडी यूपी प्लस और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हिंदी का। तो हम चलते हैं फिर अपने टेस्ट पर। तो बताइए पहला क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा। राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार में कौन सा समास है। आपके लिए 40 नंबर का टेस्ट लाया गया है। जो आपकी जो भर्ती आने वाली है 2021 की एसएससी जीडी की जो भर्ती आ चुकी है और आने वाली भर्ती यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी तैयारी की जा रही है। तो आपको 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अपने आंसर को छांटिए कौन सा आपका आंसर सही होगा। 15 सेकंड आपको दी जाती हैं। तो राज दरबार में कौन सा समास होगा। राज दरबार में कौन सा समास होगा। तो इसमें जो समास होगा वो तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा। तत्पुरुष समास होगा, ये वाला समास होगा इसमें। तो तत्पुरुष समास सही है इसका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो 15 सेकंड आपको आंसर के लिए दी जाती हैं। अपने आंसर को चेंज कीजिए और अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दीजिए। तो जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। ए आंसर बिल्कुल सही है इसका। जे जो होता है व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भाषा की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। तो इसका जो आंसर होगा बी होगा, पश्च। बी आंसर बिल्कुल सही है इसका, पश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। फर्रुखाबाद में कौन सी बोली बोली जाती है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन के लिए आपको 15 सेकंड दी जाती हैं। 15 सेकंड में अपने आंसर को चेंज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर एक मोड़ दीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी 2021 की भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है। आप जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तो इसका जो आंसर होगा कन्नौज होगा। क्या होगा। कन्नौज में फर्रुखाबाद में बोली बोली जाती है। ठीक है। तो कन्नौजी भाषा जो है वो फर्रुखाबाद में बोली जाती है और कन्नौज में भी कन्नौज बोली बोली जाती है। इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डे जो है डे का उच्चारण स्थान होगा। ये जो अंका बिंदा लगा हुआ है साइड में इसको पंचमाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं। पंचमाक्षर कहते हैं। ये जो है नासिकीय वर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो मालवी, मालवी जो है इंदौर उज्जैन की बोली को नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है आपकी, इसका जो आंसर होगा सी होगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय जो है किस प्रकार की संज्ञा है। तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक है क्योंकि हिमालय जो है हमारे देश के अंदर एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका जो आंसर होगा हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं। हिंदी में डायलेक्ट किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 4 ऑप्शन में से आपको अपना आंसर को चेंज करना है और अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ देना है और लगे रहिए दिन रात तैयारी में। तो इसका जो आंसर होगा उपभाषा हो गया है, सी आंसर सही हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संकर शब्द का अर्थ है। संकर शब्द का अर्थ है। तो संकर शब्द का जो अर्थ होता है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा डी सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 तो क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 यथासंभव में कौन सा समास है। तो हमने आपको बताया था कि हिंदी में जो अव्यय होते हैं वे अविभाव समास होते हैं। तो यथासंभव में कौन सा समास होगा। यथासंभव में अव्ययी भाव समास होगा। इसका जो आंसर है डी आंसर है इसका, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13
आंसर के लिए 15 सेकंड दी जाती हैं आपको। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताइए कौन सा शब्द विदेशी है। तो मयूर, मयूर जो है विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, धनवान का विलोम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, धनवान का विलोम शब्द होगा एक इंचन। क्या होगा? एक इंचन होगा। एक इंचन बोल देंगे, निर्धन बोल देंगे, दरिद्र बोल देंगे, इसको दीन बोल देंगे, रंग बोल देंगे। तो ये जो होते हैं इसके विलोम ही होते हैं। ये भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। भूगोल का होगा खगोल, भूगोल का जो अर्थ होता है खगोल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन में से अपने आंसर को छाटिए। तो प्रश्नवाचक जो सर्वनाम होगा कौन होगा? डी, डी आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तीर्थ। तीर्थ जो है तत्सम शब्द है, जिसमें आधे अधूरे शब्द होते हैं वह अधिकांश तत्सम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मोर का तत्सम क्या, मोर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मोर का जो तत्सम होता है मयूर होता है। क्या होता है? मयूर होता है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्न में से तत्सम शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बताया गया है कि तत्सम शब्द को छाटना है। तो इसका जो आंसर होगा अखिल, अखिल जो होता है तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष, तो घोष व्यंजन नहीं है। बताइए कौन सा व्यंजन घोष नहीं है? तो बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15 सेकंड आपको दी जाती है आंसर के लिए। तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ते जो है ते, ये घोष नहीं है। ते जो है घोष नहीं है, ये एघोष शब्द है, से घोष नहीं है। बाकी जो 3 शब्द दिए गए हैं रे ले डे, ये से घोष शब्द हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो आंसू शब्द है। आंसू जो शब्द है इसमें बताना है आपको तत्सम है या देशज है या तद्भव है या इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आंसू जो है तद्भव शब्द है, जो इसका तत्सम होता है वह अश्रु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से किस विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमलासन, कमलासन जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कमलेश भी विष्णु का पर्यायवाची है, कमलापति भी विष्णु का पर्यायवाची है, कमलाकांत भी विष्णु का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भूतनाथ के रचयिता कौन है? बताना है आपको, भूतनाथ जो एक रचना दी गई है इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता होंगे देवकी नंदन खत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वे का उच्चारण स्थान है। वे का जो उच्चारण स्थान होगा वे दंतोष्ठी होगा। कैसा होगा? दंतोष्ठी होगा। बी आंसर बिल्कुल सही है इसका। गेहूं और गुलाब की रचना, तो गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है। बताइए किसकी विद्या है वो? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं।
तो निबंध, सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो होगा अंबर होगा। अंबर जो होता है बादल का होता है, और मेघ जो होता है अंबर का होता है आकाश, और मेघ का होता है बादल, पयोद, वारिद, अम्बुद। वेदी वनवास नामक काव्य किसका है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। वेदी वनवास नामक काव्य जो है किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो केदार का पर्यायवाची शब्द है। केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका जो होगा महेश आंसर सही होगा। केदार का जो पर्यायवाची होता है महेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पवन शब्द का जो पर्यायवाची नहीं होगा, समीर भी पवन का पर्यायवाची है, मारुत भी पवन का पर्यायवाची है, वाद भी पवन का पर्यायवाची है। तो आपका जो आंसर होगा बी। बी जो है ये अग्नि का पर्यायवाची होता है। अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है, अग्नि का। अनिल होया, आग होया, अनल, अनिल, आग, ज्वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से अपना एक आंसर को छांटना है। बताइए कौन सा सही आंसर होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। बताइए क्या आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। जिस स्त्री के पति जीवित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सधवा। ठीक है, सधवा कहते हैं। जिसका नहीं है उसे विधवा कहते हैं। जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द बताओ। जो छीड़ ना हो सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। तो इसका जो आंसर होगा एच है। एच है होगा इसका आंसर, यानी कि जो इसका आंसर है सी आंसर बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो ये जो आपका टेस्ट चल रही है ये जब तक चलेगी जब तक आपका एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम नहीं हो जाता। तो एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित हो सकता है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए रोज़ एक टेस्ट सीरीज लगाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो फे जो है फे संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसका जो आंसर होगा डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 34, क्वेश्चन नंबर 34, गुण दोष का विवेचन करना वाला। तो जो गुण दोष का विवेचन करने वाला होता है उसके लिए एक सा बताइए क्या होता है? तो समालोचन होता है। क्या होता है? समालोचक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पेनी बुद्धि वाला। पेनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाल बुद्धि। ठीक है, जो आंसर डी आंसर सही है इसका, कुशाल बुद्धि होता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 36, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा अक्रांत होगा। तो अक्रांत के अंत में ए आता है, डी होगी इसका आंसर सही है। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला। तो इसका जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 15 सेकंड आपको आंसर के लिए दी जाती हैं। इसका जो आंसर होगा एकनिष्ठ होगा। एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला एकनिष्ठ कहा जाता है। उसको क्या कहता है? एकनिष्ठ कहा जाता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो इसका जो होगा जे होगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। 25 संख्या स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? यानी कि आपको बताना है ऊष्म संघर्षी व्यंजन बताना है इसमें आपको। इसका जो आंसर होगा सी सही होगा। है जो है से और बड़ा वाला से, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। आपको 40वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जिसे बुलाया ना गया हो
तो जिसे बुलाया ना गया होता है उसे कहते हैं अतिथि। अतिथि को हम बुलाते नहीं हैं। ओ सॉरी, इसका जो आंसर होगा ए होगा, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो उसको अनाहूत कहते हैं। ए आंसर बिल्कुल सही है इसका, अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 41, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। तो आपको इसका तो पता ही होगा, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसका तो आंसर आपको पता ही होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुलभ, उसको बोलते हैं सुलभ। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसको सुलभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मस्ताना में कौन सा प्रत्यय है। तो मस्ताना में जो प्रत्यय होगा, मस्त प्लस आना, आना आना, मस्ताना। तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, आना। वाक्य में प्रयोग करके देख लेना, जो इसका सही आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द है। तो इसका जो आंसर होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर होगा डिबिया होगा। डी प्लस बिया, डी बिया, यानी कि बी पे भी छोटी की मात्रा लगी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सूर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर का, तो सूर का जो अनेकार्थी शब्द नहीं है माया है, माया। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा आकाश होगा। आकाश का जो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता आकाश, वरना तो जाति भी होता है। वर्ण को रंग भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं इसको। तो आपका जो टेस्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण ओष्ठी नहीं है। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है यार। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, 46वां आपका लास्ट क्वेश्चन है। फिर कल मिलते